तो वो ढूंढ रहा था, भाई नवाज़ को बुलाओ, नवाज़ को बुलाओ, नवाज़ को बुलाओ। मैं सामने खड़ा हुआ था, तो मैंने सर मैं ही हूँ नवाज़। तो उसने मुझे देखा, फ़ोटो देखा, फ़ोटो में तो यार कुछ और दिखाई दे रहे हो, लेकिन मुझे तो थोड़ी देर पहले इनको देख के डर लग रहा था। अब लग रही हूँ मैं? नहीं, अभी नहीं लग रहा। मेरे को जो जूता या पैंट पसंद आते हैं, जब तक मैं पहनता रहूँ तब तक घिस नहीं देता उसको। मेरी आज भी आदत है ये। Okay, Nawaz and Avneet, welcome to Big FM. टीकू वेट्स शेरू, दो अतरंगी लोग। मैं मतलब ये टैगलाइन है और एक मज़ेदार शादी। बट मैं पहली लाइन को उठाती हूँ और मैं ये सवाल पूछती हूँ, दो अतरंगी लोग। सो इन रियल लाइफ इफ आई आस्क बोथ ऑफ यू कि आपको क्या लगता है आपके अंदर वो कौन सा ऐसा अतरंगीपन है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे सबसे अतरंगी किस इंसान से मिले हो आप लोग? नवाज, आपसे स्टार्ट करें। मैं एक अतरंगी एक इंसान से मिला हूँ। बहुत ही अतरंगी है वो, मतलब इतना अतरंगी मैं बता नहीं सकता आपको। और उसने पिंक कलर का जो है गाउन पहना है। इस अतरंगी इंसान, ये रियल लाइफ में बहुत अतरंगी बहुत है। अतरंगी है। हाँ, जब इनको पकड़ना, ये 16 मुल्कों की जो लोग हैं इनको पकड़ने की कोशिश कर रही है और 17वें मुल्क में चली जाती हैं ये अभी इतना घूमती है, अगर कोई टाइम भी इनसे मिलना भी चाहे तो मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। सेम 2 दिन का गैप मिलता है, निकल लेती हैं ये ना पकड़ ली है, ये बात इन्होंने ना पकड़ ली है। 2 दिन मैंने खुद आपसे पूछा था सर मैं चली जाती हूँ 2 दिन, इन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी थी कि हाँ तुम जाओ जाओ, और उसके बाद अभी उल्टा ही पड़ गया मेरे पे। चलो इन्होंने तो बता दिया कि अतरंगी इंसान जिसको ये जानते हैं। व्हाट अबाउट यू, तुम क्या बोलोगी? अतरंगी यार, अतरंगी बहुत लोग मिले हैं मुझे, मिलते रहते हैं मुझे। पता नहीं मेरी तो लाइफ में इतने अतरंगी कैरेक्टर्स है ना, इतने कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि उनको एक्चुअली उनसे इंस्पायर होकर कोई कहानी भी लिखी जा सकती है सीरियसली। तो बहुत अतरंगी लोग मिले मुझे। और एक्चुअली बिकॉज मैं खुद ही सर ने जैसे बता दिया कि मैं इतनी अतरंगी हूँ, मैं शायद अतरंगी लोग ही अट्रैक्ट करती हूँ अपनी लाइफ में। सो कहानी लिखने का आगे जाके इरादा है? हाँ, इनका कहानी लिखने का भी और आप तो प्रोड्यूस भी करने वाले हो कुछ टाइम में। हाँ, लेकिन अगर ये डायरेक्ट इनको डायरेक्शन का शौक है। यस और सर प्रोड्यूस कर देंगे। एग्जैक्टली, मेरे को डन डील यहीं पे हो गई। ओके, नाउ मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट जिस तरह से स्ट्रगलिंग एक्टर्स दिखाए गए हैं। सो नवाज, लेट्स स्टार्ट विथ यू। आपकी अगर मैं स्ट्रगलिंग डेज की बात करूँ तो वो आपको याद है आज भी, जब आप पहली बार ऑडिशंस के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे यहाँ आने के बाद, या उसके बाद जब आपको फर्स्ट ब्रेक मिला, वो दिन कैसा था? उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में मैं ऑडिशन देने के लिए गया, और उन्होंने मेरा फ़ोटो शूट किया, 3-4 फ़ोटो खींचे और रख लिया, और उनको दिया जो कास्टिंग उसके लिए कास्टिंग कर रहे थे। उन्होंने फ़ोटो देखा, यार फ़ोटो में तो ये बहुत ही बंदा कुछ, और मेकअप था मेरा, वो मैं थोड़ा वाइट ब्रिटिश पे था, वाइट था फ़ोटो, तो उनको लगा ये तो बड़ा खूबसूरत सा लड़का है, इसको बुलाते हैं। और मुझे बुलाया, ऑलमोस्ट मैं डन हो गया। उसमें फोटोग्राफर का रोल कर रहा था मैं, म्यूज़िक वीडियो था उसके लिए। तो जब मैं डायरेक्टर साहब से मिला तो वो ढूंढ रहा था, भाई नवाज़ को बुलाओ, नवाज़ को बुलाओ, नवाज़ को बुलाओ। मैं सामने खड़ा हुआ था, तो मैंने सर मैं ही हूँ नवाज़। तो उसने मुझे देखा, फ़ोटो देखा, फ़ोटो में तो यार कुछ और दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये क्या? मैंने हाँ वो तो फ़ोटो मेकअप किया था उसमें, तो इसलिए। बोले ऐसा है कि हम बताते हैं आपको। तो मैं चला गया। फिर बाद में वो किसी बहुत बड़े कोई मॉडल था, उसने वो बहुत पॉपुलर गाना, मेरे याद नहीं अभी हुआ था वो, और उसको वो मिला था, फिर मैं रह गया था। ओके। तो और वो पहला जब ब्रेक मिला था, वो पहला दिन, पहला मतलब बड़ा ब्रेक है कि छोटा ब्रेक? कोई भी, मतलब उससे छोटा ब्रेक। फॉरन, हाँ, मतलब एक्टर के लिए तो बड़े ब्रेक की ही बात लोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो आपका पहला ब्रेक था उसकी बात करते हैं। पहला ब्रेक तो एक पतंग फिल्म थी, जो न्यूयॉर्क से एक बंदा आया था, उसने कास्ट किया था मुझे उस रोल के लिए। वो फिल्म मिली मुझे। फिर उसके बाद पीपली लाइव, फिर मिस लवली, जो कान फिल्म फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम मैं कान फिल्म फेस्टिवल में गया, रेड कारपेट, अनसर्टेन रिगार्ड, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड। और उसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर आई, तो वो फेस्टिवल में गई और वैसे भी पॉपुलर हुई।
तो मतलब ऐसे It was like that. लंबी जर्नी. What about you? Can you just tell us about your first break. break? This is my first break. Acting was a छोटा सा commercial ad that I did. And my director of the reality show I was in had seen how much I do mimicry. So all the judges over there, जो भी होते फराह खान मैम, रेमो सर, गीता मैम, जितने भी जो भी आते थे सबकी मैं मिमिक्री करती रहती थी उस टाइम पे. तो आई थिंक उन्होंने देखा, उनको लगा कि शायद मैं एक्टिंग कर सकती हूँ. So he gave me a chance. That was the first time that I did my ad. That was a commercial ad. And then धीरे started doing daily soaps. I've done a lot of reality shows, daily soaps, movies, छोटे roles and all those. And then finally landed up here. Very cheap. Okay, Avneet, talking about नवाज, इनके साथ आपने पूरी फिल्म शूट की है एज अ को-एक्टर. सो मतलब अगर एक चीज मैं पूछूं नवाज के बारे में कि इनसे क्या सीखा, बिकॉज एक चीज, हाँ, एक और पहले ही वो बता रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब एक ही. ओके, यू कैन आल्सो से अगर कुछ एक्स्ट्रा बताना है तो. he's so dedicated, I would say. बस आपने एक चीज पूछा था. अभी एक चीज ही बतानी पड़ेगी. जैसा नवाज का है. ओके. नवाज, जब आपको पता चला था आप ये फिल्म कर रहे हो, तो उसके बाद जब कंगना से आपकी मुलाकात हुई पहली बार, तो एनीथिंग एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे अगर मैं पूछूं तो उन्होंने कुछ ऐसे कहा या कोई एक ऐसा इंटरेक्शन? जब हम लोग आई थी, वो हम लोग मिले थे, मैं कहीं बाहर था, वो बैंगलोर में था जब वो आई थी, और मुझे बताया उन्होंने. तो एक तो वही, जैसे उनका एक डेडिकेशन जो है अपनी स्क्रिप्ट को लेके, अपनी आर्ट को लेके, उनका बहुत ज़्यादा है, और इन्वॉल्वमेंट हर डिपार्टमेंट में. मुझे अच्छे से याद है जब हमारा कॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहा था, तो वो जो डिज़ाइन है बालों का मेरा, वो उनका ही आइडिया था. तो हर डिपार्टमेंट में उनका बहुत ही कमाल का इन्वॉल्वमेंट था. और चूँकि एक्टर हैं, और तो बहुत सारे एडवांसेस जो स्क्रिप्ट के दौरान, बहुत सारी लाइंस भी उन्होंने लिखी हैं इस स्क्रिप्ट में, वो और बहुत ही अमेजिंग लाइंस हैं वो. एज ए प्रोड्यूसर हमें अच्छे से याद है कि भाई बहुत अच्छा माहौल उन्होंने बना के रखा हुआ था. हर एक एक्टर, टेक्नीशियन, हर आदमी खुश था उस वक्त पे. वो आती थी और उनके आने से एक एनर्जी तो ऑफकोर्स आई जाती थी पूरे सेट पे. तो वो माहौल में ही पूरी फिल्म बनती चली गई, और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था वो हम लोगों के लिए. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर गेम सेगमेंट. ठीक है, इसका नाम है व्हेन वाज द लास्ट टाइम. ओके, पहला सवाल है, आई लाफ्ड रियली लाउड. When was the last time I laughed really loud? Yeah. I think this whole day has been a laughter day only. We've been laughing since the morning. So I don't remember the last time we laughed because we've been laughing a lot. ओके, 5 दिन पहले ही लाउड हुआ था मैं. लाउड हुए थे आप? हाँ, डबिंग कर रहा था. अच्छा. ओके. ओके, आई एट स्ट्रीट फूड. I ate street food. Yeah. Yesterday only I had street food in the night. क्या खाया था? कुलचे छोले. मैंने परसों खाया था. वही क्या? वही जो खाते हैं सुबह पानी में. पूरी. हाँ, पानी पूरी. ओके. वही. वाह. ओके, ये वाला इंटरेस्टिंग है काफी. आई क्राइड व्हाइल वॉचिंग अ फिल्म. नवाज, आपसे शुरू करते हैं. आई थिंक मैं जो लास्ट मैंने हीरो थी, एक फिल्म असगर फरहादी की फिल्म थी, तो उसमें उस कैरेक्टर की जर्नी को देख के मैं रो पड़ा. मैं तो वैसे ही रो पड़ती हूँ छोटी छोटी बात पे. मैं कल परसों देख रही थी द नोटबुक, मेरी फेवरेट फिल्म है, तो मैं देख रही थी ऐसे ही रोने के लिए शायद देख रही थी मैं, फिर मैं रो पड़ी. ओके, दिस इज द सेकंड लास्ट वन. व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई गॉट स्पूक्ड आउट? Spooked out, oh my god. सबसे ज्यादा मतलब कब लास्ट टाइम डरी थी? मैं एक सीरीज देख रही हूँ, तो आई थिंक वो देख के मैं थोड़ी डरी थी, तो बस उतना ही. ये AI वाला जो चल रहा है ना आजकल, बहुत people are also very scared यार about it. Correct. Like, many of them have so many viewpoints about this. So वो सोच के थोड़ा सा घबरा गई थी बस. मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही डर गया था. अभी जब मैं सर को बता रही थी, मैंने ये सर क्या को हुआ, हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो अमृत बैठी हुई थी, हम पास में बैठे हुए थे, तो मैंने अमृत को देखा है, कुछ मुझे लगी कि यार ये फिल्म कहीं वो तो नहीं है, AI तो नहीं है, मेरा AI दूसरा वर्जन तो AI नहीं. तो नहीं है.
Okay. कि हाँ ये अवनीत को, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये अवनीत है ही नहीं। अवनीत तो शायद वहाँ है जहाँ अभी इंटरव्यू देने जाएंगे हम, लेकिन जो इवेंट हम लोग करके आ रहे थे उसमें जो ये बर्थडे हुई थी बिल्कुल मुझे बिल्कुल ही अलग लग रही थी। मुझे लगा यार ये कहीं ऐसा तो नहीं, कभी कभी जो है ना रियल लाइफ भी कभी ड्रीम लगती है, ड्रीम भी कभी कभी रियल हो जाता है, ऐसा ब्लर होता है लाइफ में ना। तो मुझे तो थोड़ी देर पहले इनको देख के डर लग रहा था। अब लग रही हूँ मैं? नहीं अभी नहीं लग रहा। Okay, this is the last one. I gifted something to myself. When was the last time you gifted something to yourself? To myself? Yeah. यार मैं शॉपिंग करे हुए बहुत टाइम हो गया, अभी पता नहीं, अभी आपने बोल दिया चलो आपके लिए मैं जाऊंगी अब शॉपिंग करने और खुद को एक गिफ्ट दूंगी। मेरे लिए जाएगी और खुद के लिए गिफ्ट लेंगी। वाह। ओके नवाज। मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं मेरे पास पैंट्स जो है ना, जो ट्राउज़र है बहुत कम है, तो जैसे मैं चाहता हूँ वो वाले, तो मैंने कहीं से ख़रीदा था, वो बहुत ही सस्ता था लेकिन मेरी मर्ज़ी का था, तो मैंने वो ख़रीदा वाइट, और इतने बड़ी मोरी थी उसकी, मुझे उस तरह के बहुत पसंद है। हाँ बेल बॉटम नहीं होगा, आई थिंक वो वाइड लेग होती है ना, ज़्यादा वाइड चल रही है। हाँ तो मैं, वो बहुत लंबी थी मेरे साइज। सब मैं आपके पैंट्स लेके आऊंगी, मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ये सही है। हाँ तो मुझे ये छोटी छोटी बहुत पसंद है, तो फिर मैंने लंबी थी, मैंने कटवाया दर्जी से। अच्छा। हाँ फिर अब मैं उसको बहुत पहनता हूँ। मेरे को जो जूता या पैंट पसंद आते हैं, जब तक मैं पहनता रहूँ तो तक घिस नहीं देता उसको। मेरी आज भी आदत है ये। अच्छी आदत है। हाँ। ओके सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। 92.7